नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। न्यूज 18 नेटवर्क पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के कामकाज का रखा ब्यौरा। मोदी सरकार की एक साल की गिनाई उपलब्धियां। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने की शाह से खास बातचीत। नेटवर्क 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले अमित शाह का धारा 377 के जरिए अखंड भारत मजबूत हुआ। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री ने किसानों के कर्ज माफी पर खुलकर रखी अपनी बात। किसानों के लिए सरकार की आगे की योजना का किया खुलासा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों का दिया जवाब। का निराशा में जीने वालों को रास्ते नहीं मिलते। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमित शाह ने अर्थव्यवस्था पर भी रखी अपनी बात। कहा आत्मनिर्भर बनेगा हमारा देश, आबादी ही अर्थतंत्र को मजबूत करेगी। स्वदेशी सामानों के इस्तेमाल से हम बढ़ेंगे आगे। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार का रखा पक्ष। कहा पीओके भारत का है हिस्सा और इसे लेकर रणनीति पर हो रहा काम। कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार के एक्शन प्लान। कैबिनेट की बैठक में किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए राहत के बड़े फैसले। कोरोना संकट में किसानों को मिलेगा सस्ता लोन। 3 लाख तक के लोन में 2% की छूट। 14 फसलों पर लागत से 50% से ज्यादा मिलेगी कीमत। संकट में फंसे एसएमई को मदद देगी सरकार। रेडी और पटरी वालों के लिए बड़ा ऐलान। मिलेगा 10,000 तक का लोन। 50 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। भारत के डॉक्टरों पर दुनिया की निगाहें। मेडिकल स्टूडेंट से संवाद में बोले पीएम मोदी आत्मनिर्भर बन रहा है देश। अब भारत में बन रहे हैं पीपीई और मास्क। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की सिल्वर जुबली कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ही असली सैनिक। बिहार में बीजेपी की 2 बड़ी वर्चुअल रैली। 9 जून को अमित शाह करेंगे संबोधित। दूसरी रैली में पीएम मोदी का संबोधन। बीजेपी की वर्चुअल रैली पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उठाया सवाल। कहा बीजेपी को नहीं है गरीब और मजदूरों की चिंता। बीजेपी की वर्चुअल रैली के विरोध में 9 जून को गरीब अधिकार दिवस मनाया गया। आरजेडी तेजस्वी यादव ने थाली और कटोरा बजाने के दिए निर्देश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने बीजेपी को बताया सत्ता का लालची। का कोरोना काल में देश के गरीबों की हालत खराब। तेजस्वी पर बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी का हमला। का वोट बैंक के लालच के कारण गोपालगंज को मुद्दा बना रहे तेजस्वी। पहले घर की बहू को दिलाए न्याय। गोपालगंज हत्याकांड पर जारी है सियासत। पीएमसीएच में जेपी यादव से मिले पप्पू यादव। इलाज का खर्च उठाने का दिया आश्वासन। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बैठक। पार्टी पदाधिकारियों से मौजूदा हालात पर चर्चा। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से भी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करने पर जोर। 7 राज्यों की राज्यसभा के 18 सीटों के लिए अब 19 जून को मतदान। पहले 26 मार्च को होना था चुनाव। लॉकडाउन की वजह से चुनाव आयोग ने तारीखों में किया बदलाव। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। पुलवामा में एक आतंकी ढेर। सेना का ऑपरेशन जारी। बिहार में जल्द होगी 1111 विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहाली। बिहार स्वास्थ्य सेवा आयोग ने की अनुशंसा। अनलॉक 1 में घर से बाहर निकलने पर सभी को मास्क पहनना अनिवार्य। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने लोगों से की एहतियात बरतने की अपील। गोपालगंज में छात्र हत्याकांड का 36 घंटे में खुलासा। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के 20,000 रुपए के साथ हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद। औरंगाबाद में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है 7 निश्चय योजना। उप विकास आयुक्त ने 30 मुखिया से पूछा शोकॉज। कैमूर के मोहनिया में 3.5 लाख रुपए की लूट का खुलासा। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिवान में बेलगाम अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। सदर अस्पताल में भर्ती। भोजपुर के उद्वंत नगर में बिजली मिस्त्री की मौत के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने सदर अस्पताल में किया हंगामा। खगड़िया में बाइक की डिक्की से उचक्कों ने उड़ाया 4 लाख रुपए। शिकायत के बाद एसपी मीनू कुमारी ने दिए थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश। भोजपुर में काम के दौरान छत से गिरकर एक मजदूर की मौत। पीरों के अगियाव बाजार के तिलाड़ गांव में हुई हादसा। मृतक के घर में मचा कोहराम।
जहानाबाद के शकुराबाद में गांजा पीने को लेकर विवाद में दो गुटों के बीच मारपीट, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। शेखपुरा के महसार गांव में तालाब में मछली मारने को लेकर विवाद में मारपीट, एक की हालत गंभीर, 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। भागलपुर में चोरों का कहर, मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर करीब 80,000 के सामान की चोरी। फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया के पास उत्पाद विभाग की छापेमारी, ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। रोहतास के चुटिया थाना के नवाडीह में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, 65 बोरा जावा महुआ जब्त। जम्मू के लक्ष्मीपुर थाना के मटिया में पीडीएस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई, पिकअप पर लदे 60 बोरा चावल को किया जब्त। भागलपुर में नवगछिया पुलिस ने सोनबरसा दियारा से कुख्यात चंदन कुंवर समेत 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार के साथ भारी मात्रा में कारतूस बरामद। औरंगाबाद में अवैध शराब माफिया के खिलाफ उत्पाद विभाग की छापेमारी, घर में छुपाकर रखे गए देसी और विदेशी शराब बरामद। मधुबनी के फूलपरास में 20 साल की विवाहिता के अर्ध जला शव बरामद, ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। पटना में एआईयूटीयूसी से निकाला सरकार के खिलाफ विरोध मार्च, प्रवासी मजदूरों को तत्काल राहत देने की मांग। बेगूसराय के बलिया नगर पंचायत क्षेत्र में जल जमाव से आम जनता परेशान, वार्ड नंबर 4 के ग्रामीणों ने नगर पंचायत प्रशासन और मुख्य पार्षद के विरोध में की जमकर नारेबाजी। बिहार में प्रतिबंध के बाद भी पटना में पान मसाला की धड़ल्ले से बिक्री जारी, जमाल रोड में टीम ने की छापेमारी, लाखों रुपए के पान मसाला बरामद, 1 की गिरफ्तारी। अनलॉक 1 के पहले दिन पटना में रात 9 बजे तक खुली दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग पर प्रशासन की रही विशेष नजर। देश भर में सोमवार से चल रही 200 स्पेशल ट्रेनें, बिहार में भी कई स्टेशनों से खुली ट्रेन, शर्तों के साथ कर रहे हैं सुरक्षित यात्रा। अनलॉक 1 में चिकन और मटन की कीमतों में भारी इजाफा, कैमूर में 250 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा चिकन। छपरा में प्राइवेट बस संचालकों की कट रही चांदी, पटना के लिए प्रति सवारी 75 रुपए की जगह वसूल रहे हैं 200 से 250 रुपए। अनलॉक 1 के पहले दिन मुजफ्फरपुर जंक्शन से खुली सप्त क्रांति एक्सप्रेस, रेलवे के अधिकारी मीडिया कवरेज को दिखे रोकते हुए। समस्तीपुर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा, सुविधा नहीं मिलने को लेकर नाराजगी। पटना के महावीर कैंसर संस्थान के 3 मरीज निकले कोरोना पॉजिटिव, 29 मई को 9 मरीजों का भेजा गया था सैंपल। छपरा के अमनौर में एक किराना दुकानदार मिला कोरोना पॉजिटिव, पीड़ित दुकानदार को किया गया आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। विजय के चनपटिया क्वारंटीन सेंटर से प्रवासी मजदूरों को मिली विदाई, फूल देकर सीओ ने की सभी मजदूरों की विदाई। शेखपुरा सदर अस्पताल में प्रवासी महिला के प्रसव के बाद जांच में महिला का पति निकला कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए कर्मचारियों की होगी जांच। हाजीपुर से कोलकाता जा रहे बस को किया गया सैनिटाइज, अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू होने से यात्रियों में देखिए खुशी। कटिहार में अरबीना के परिजनों को मिलेगा 2.5 डिसमिल जमीन, परिजनों से मुलाकात के बाद जिला प्रशासन ने दी जानकारी। बांका के दोरैया विधायक ने कई क्वारंटीन सेंटर का लिया जायजा, सेंटर में असुविधाओं को लेकर पदाधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। कोरोना काल में किन्नरों की समस्या को लेकर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे गंभीर, जरूरतमंद किन्नरों के बीच बांटे राशन। नालंदा के क्वारंटीन सेंटर में एक श्रमिक की अचानक मौत से हड़कंप, 23 मई को दिल्ली से आया था सुरेंद्र, जांच के लिए पटना भेजा गया सैंपल। काली पट्टी बांधकर काम कर रहे शेखपुरा सदर अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी, सुरक्षा की मांग। पूर्णिया में यात्री बस सेवा शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर डीएम और एसपी ने जारी किए कई निर्देश। औरंगाबाद में जिला पदाधिकारी ने गेट स्कूल परिसर स्थित सैंपल कलेक्शन सेंटर का किया निरीक्षण, कर्मचारी को दिए निर्देश। लखीसराय में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के उप केंद्र का स्वच्छता पखवाड़ा, कर्मचारियों के बीच हैंड वॉश, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण। नवादा में 8 लोगों ने दी कोरोना को मात, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी, भेजे गए होम क्वारंटीन।
मुंगेर में क्वारंटीन सेंटर से 17 प्रवासी मजदूरों को सम्मान के साथ दी गई विदाई। एंटी कोरोना ब्रांड एम्बेसडर हीरो राजन ने किया मनोरंजन। रोहतास में भोजपुरी सिंगर वर्षा तिवारी गीतों से कोरोना को लेकर लोगों को कर रही जागरूक। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने फोन कर बढ़ाया हौसला। कोरोना काल में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में लोगों को का बड़ा भरोसा। भागलपुर में अकाउंट खोलने के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़। पटना में 2 कोरोना मरीजों ने दी कोरोना को मात। दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद एनएमसीएच से मिली छुट्टी। छपरा में गुल्लक तोड़कर मां के लिए कफन खरीदने वाली बेटियों से मिले सांसद जनार्दन सिंह सिंगरीवाल। बढ़ाया हौसला, मदद का दिया भरोसा। जमुई में कई गांवों की महिलाएं किसान बनकर कर रही है तरबूज की खेती। फसल बेचकर हो रही है हजारों की कमाई। 7 दिनों बाद छपरा के सदर अस्पताल से हंगरी के नागरिक विक्टर जीचो को मिली छुट्टी। एक बार फिर विक्टर अपने साइकिल से दार्जिलिंग के लिए निकले। सासाराम में जिला पुलिस का सघन चेकिंग अभियान। बेवजह बाहर निकलने वालों की जांच, वसूला गया जुर्माना। कोरोना से बचाव को लेकर गया प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसपी ने लोगों से की सोशल डिस्टेंसिंग पालन के साथ मास्क पहनने की अपील। मुंगेर में जीविका समूह की 14 महिलाओं की अच्छी पहल। असरगंज प्रखंड के चौरगांव में मधुमक्खी पालन कर आर्थिक रूप से सबल हो रही महिलाएं। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 63,32,000 के पार। अब तक कोरोना वायरस से 3,76,041 लोगों की मौत। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,90,000 के पार। कोरोना वायरस से अब तक 5,608 लोगों की गई जान। भारत में पिछले 24 घंटे में मिले 8,392 नए कोरोना पॉजिटिव केस। 230 मरीजों की मौत। अनलॉक 1 के पहले ही दिन श्रीलंका से 700 भारतीय प्रवासियों को लेकर भारतीय नौसेना का जहाज भारत के लिए रवाना। कोलंबो के समुद्र तट पर श्रीलंका में भारत के राजदूत गोपाल बागले ने सभी भारतीयों को किया रवाना। लॉकडाउन में पार्टियों पर लगी रोक को नहीं मान रहे रईसजादे। भोपाल की कोहे फिजा पुलिस ने रेस्टोरेंट हुक्का बार पर मारा छापा। संचालक सहित 16 रईसजादे गिरफ्तार। एमपी के मुरैना में जवान के साथ डॉक्टर और उसके साथियों ने की मारपीट। नंबर लगाने को लेकर हुआ था मामूली विवाद। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 19 जून को चुनाव और काउंटिंग। शिबू सोरेन की जीत तय। दूसरी सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर। अनलॉक 1 को लेकर झारखंड सरकार की एडवाइजरी जारी। कई तरह के छूट का ऐलान। खुलेंगे घड़ी, मोबाइल, ज्वेलरी, मोटर वर्कशॉप के दुकान। खूंटी में मंत्री आलमगीर आलम ने पौधा रोको पानी रोको कार्यक्रम का किया उद्घाटन। ग्रामीणों ने अपनी परेशानी से मंत्री को कराया अवगत। मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही मनरेगा योजना। क्वारंटीन अवधि पूरा होने पर मिल रहा है जॉब कार्ड। गिरिडीह के सभी पंचायतों में तालाब निर्माण, पौधारोपण और मेड़बंदी का कर रहे हैं काम। तेलंगाना से बस से गुमला लौट रहे प्रवासी मजदूर वीडियो जारी कर जताई खुशी। झारखंड सरकार की तारीफ। हजारीबाग की बड़कागांव विधायक का वीडियो वायरल। बैठक में ताक पर दिखा सोशल डिस्टेंसिंग का नियम। कोरोना के खतरे से अनजान दिखी अंबा प्रसाद। चौधरा में कोरोना योद्धा सफाई कर्मियों का स्वागत। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया सम्मानित, बढ़ाया हौसला। आज डिब्रूगढ़ से ब्रह्मपुत्र मेल पहुंचेगी साहिबगंज। इसे लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी। स्टेशन को किया गया सैनिटाइज। लातेहार में 3 मरीजों ने दी कोरोना को मात। तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आइसोलेशन सेंटर से किया गया डिस्चार्ज। 70 दिन बाद चाईबासा बड़बिल रेलखंड पर परिचालन शुरू। 93 यात्री चाईबासा से हावड़ा के लिए रवाना। स्टेशन परिसर में दिखे सोशल डिस्टेंसिंग के खास इंतजाम। गोवा से सिमडेगा पहुंचे 478 प्रवासी। स्क्रीनिंग के बाद भेजा गया ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर। गढ़वा में कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता रथ को एसपी ने किया रवाना। रथ जिले के गांव-गांव में जाकर कोरोना से बचाव की देगा जानकारी। जांच की धीमी रफ्तार से झारखंड में प्रभावित हो रही है कोरोना से जंग। 7 दिन में मिले 250 से अधिक मरीज। 12,000 से अधिक सैंपल की जांच अब तक पेंडिंग। रिम्स में डॉक्टर से रेप की कोशिश के आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। नाराज डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। कानूनी और विभागीय कार्रवाई की मांग।
एमजीएम में तैनात सुरक्षाकर्मी को पिछले 3 महीने से नहीं मिला वेतन। होमगार्ड के 80 जवानों ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा खत। झारखंड में राशन कार्ड बनाने में फर्जीवाड़ा, सक्षम लोग भी ले रहे हैं सरकारी सुविधा का लाभ। राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। लोहरदगा में वज्रपात की चपेट में आने से 5 लोग झुलसे गंभीर हालत में, सभी को उस लाइन अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला में आंधी और बारिश बनी मुसीबत, कई पुराने पेड़ सड़क पर गिरे, बिजली गिरने से घरों में दुबके लोग। गिरने में फांसी के फंदे पर झूलता मिला युवक का शव, पुलिस ने खुदकुशी की जताई आशंका। चतरा के मयूरहंड थाना के सरगार गांव में तालाब से युवक का शव मिलने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। मयूरहंड थाना प्रभारी अवध बिहारी सिंह पर आरोपियों को बचाने का आरोप। पाकुड़ में चोरी के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शटर काटने का औजार समेत 3000 नकद भी बरामद। पलामू में रानीताल डैम के डूब क्षेत्र में पड़ने वाले रैयती किसानों को अभी तक नहीं मिला मुआवजा, सिंचाई विभाग से मांग को लेकर प्रदर्शन। बोकारो के चास में निगम के महापौर ने अपर नगर आयुक्त की मनमानी के खिलाफ खोला मोर्चा, साफ सफाई का कार्य कर रही कंपनी को लेकर निविदा